हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीख रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें। मतलब यदि हमें पहले से कोई एपी सीरीज दी गई है और उसमें हमने कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर ज्ञात करना है तो हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक कॉमन हमने माना है कि A1, A2, A3, A4 एक एपी सीरीज यदि है तो यहाँ से हम डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्वांतर डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो पहले इसके एक छोटा सा फार्मूला देख लेते हैं। डी इज इक्वल टू आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। मीन A2 में से A1 माइनस होगी। उसके बाद फिर से एक देखें, A3 में से A2 माइनस होगी। फिर से देखें, A4 में से A3 माइनस होगी। तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी होती है। और हम ये जो प्रोसीजर है ये कम से कम 2 बार करते हैं चेक करने के लिए कि दोनों में अंतर बराबर है, और ये जो अंतर होगा, ये जो डी है, ये सब में बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि A2 माइनस A1 करें और A3 माइनस A2 करें और A4 माइनस A3 करें, तो ये सब में बराबर होना चाहिए। तो सब निकालने की ज़रूरत नहीं होती कि जितनी टर्म है सबको हम ऐसे माइनस करके दिखाएं। हम मिनिमम 2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्म जो हमारे पास एपी सीरीज की होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D। इस तरह से ये एक जनरल फॉर्म मानी गई। तो यहाँ से जब आप डी निकालते हैं तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ए प्लस डी में से माइनस किया ए, तो ए प्लस डी माइनस ए, तो देखेंगे कि हमें मिला डी, ठीक है। इसी तरीके से फिर से एक बार ट्राई करते हैं। डी निकालना है, A3 में से A2 घटाना है। मतलब A प्लस 2D है, उसमें से A2 मतलब A प्लस D घटाना है। A प्लस 2D माइनस A माइनस D। जब हम इनको सोल्व करते हैं 2D में से 1D घटा तो D, तो बराबर अंतर आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 5.1 से, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लेते हैं कि 3, 1, -1 और -3, और यहाँ कहा गया है फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, सर्व अंतर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे। डी मतलब हुआ, यहाँ जो सीरीज दी है एक बार इसी को लिख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। 3, 1, -1, -3, ये हुआ A1, ये A2, ये A3, ये A4। यहाँ हम लेते हैं डी। अभी अभी हमने देखा था कि डी है A2 में से A1 माइनस करना है, A2 में से A1 माइनस करना है। तो A2 यहाँ पे 1 है
उसमें से माइनस करना है 3, तो इसका अंतर आया -2। एक बार फिर चेक करते हैं। डी, A3 में से A2 माइनस करना है, A3 में से A2, आगे वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म। A3 है -1, -1 में से माइनस करना है A2 मीन 1, 1, और इसको जब सोल्व किया तो -2। तो हमें इस तरह से पता चला कि जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, हर एक टर्म के बीच में, वो -2 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, और यहाँ दिया है -5, -1, 3, 7 ऐसे, और हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि डी। तो लिख लेते हैं एक बार इसको। -5, -1, 3, 7, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, 4 टर्म है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, ए, पहले डी लिखा, डी में से A2 में से A1 घटाना है, A2 में से A1 घटाना है, हुआ, यहाँ लिख लेते हैं। A2 है -1, उसमें से घटाना है A1 मीन माइनस का 5। इसको सॉल्यूशन किया तो -1, माइनस और माइनस प्लस 5, यहाँ हमें मिला 4। फिर से चेक करते हैं दूसरी टर्म पे। डी, A3 में से A2 माइनस करना है, A3 में से A2 माइनस करना है, तो हमें मिला A3 है 3, माइनस A2 है -1, -1, तो 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमने पाया कि दोनों में कॉमन डिफरेंस 4 का है। ठीक है, इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। जरूर नहीं कि सीधे सीधे नंबर में ही कॉमन डिफरेंस निकालना हो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फ्रैक्शन की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आ सकती है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है। 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 और कंटिन्यू। हमने यहाँ फाइंड करना है डी क्या होगा। ठीक है, तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, और इसको जब हमने सॉल्व करेंगे तो डी होता है A2 में से A1 घटाना है, मतलब A2 है 5/3 में से A1 घटाना है 1/3। सॉल्व करेंगे, 5 में से 1 घटा 4/3, और फिर से चेक करते हैं। A3 में से A2 घटाना है, मतलब A3 है 9/3, उसमें से A2 है 5/3, तो ये फिर से आया 4/3। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। पहले हम उनको अगर नंबरिंग दे देते हैं A1, A2, A3, तो ये हमारे लिए और आसान हो जाता है। जब हम फार्मूला लिखते हैं तो गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। तो हर स्टेप लिखते हुए अपना काम हमें करना है।
यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको लाभ पहुंचा रहे हैं और आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।